आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। यह त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देकर अपना प्रेम जाहिर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार को बनाने की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो रक्षाबंधन का त्योहार कई सालों पुराना है और इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन इसमें से एक कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए रक्षाबंधन से जुड़ी खास पौराणिक कथाएं आपको बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। चित्तौड़गढ़ बहादुर शाह की सेना का अकेले मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। तब अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। उस समय रानी कर्णावती विधवा थी और उनके पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत ही छोटे थे। बहादुर शाह की विशाल सेना के सामने मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ रही थी। ऐसे में रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर उन्हें अपना भाई बनाया और मदद की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णावती को अपनी बहन मानते हुए चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेना भेजी। हालांकि हुमायूं की मदद पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया। लेकिन हुमायूं ने बाद में चित्तौड़ को मुक्त कराया और रानी के पुत्रों को सुरक्षित बचा लिया। कहा जाता है तभी से रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत हुई। इसलिए हर साल राखी के त्योहार पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। तो चलिए अब आपको रक्षाबंधन की और पौराणिक कथाएं बताते हैं। बादशाह हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी प्रेम और विश्वास का संदेश देती है। मुगल बादशाह हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी के अलावा और भी कई पौराणिक कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन से जुड़ी द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, जिससे लगातार खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे उनका खून बहना रुक गया। भगवान कृष्ण ने इस प्रेम और विश्वास के बदले द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरव ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। यह कथा रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र के महत्व को दर्शाती है। रक्षाबंधन से जुड़ी इंद्र और इंद्राणी की कथा। भविष्य पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम से इंद्र असुरों से हार रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा, जिससे इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। कालांतरान में यह त्योहार भाई बहनों का त्योहार बन गया। आज के समय में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना करती है। राखी से जुड़ी राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने वाम अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उनका सारा राज्य ले लिया, तब बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रहने का अनुरोध किया। तब माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर उन्हें भाई बनाया और श्री हरि विष्णु भगवान को वापस बैकुंठ ले आई। अभी आपने जाना आखिर रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। आज देश भर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उसके सफल भविष्य की कामना कर रही है, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को हमेशा रक्षा करने का वचन देते हैं। आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।